रामचारा की मस्जिद का अलका भी नहीं सर, हैदराबाद के थे बने दिए उनके तरफ से। वहाँ से आए सर सीधा आके। हाँ ऐसा ये फोटो ये देखो इसका एंटर ये बाप। आदमी आता ये आपके ये ज़मीन आपकी यहाँ तक है। जी जी। कौन है वो लोग? गांव के लोग खम्मम सेटल हो गए। ये बताओ मुस्लिम लोग हैं वो? नहीं नहीं, नॉन मुस्लिम। अच्छा नॉन मुस्लिम है। जी जी। यहाँ गेट लगाए तो नहीं देते उन लोग? नहीं 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 नहीं, देखे थे रास्ता ये सरपंच ऐसा साहब दिया। दे दिया जी। आप लोग बात भी नहीं करे उनसे? नहीं नहीं, बात की थी। हाँ कई बार कोशिश करे, हमारे वाले साहब रखे भी, हाँ। उनको इधर से कुछ इंतजाम नहीं हुआ, नहीं रहने की वजह से जो ये सरपंच गेट तो प्लान करो आप लगा इधर, अपन लेंगे रास्ता उनसे। जी कौन है उनका नाम नंबर निकाल के लाओ। जी। ऑलरेडी इनकी जमीन को उनकी जमीन को है कुछ रास्ता बीच में? नहीं है सर, इधर वैसा कुछ अच्छा भी रास्ता। ये प्लाट इनका यहाँ तक, जी ये रास्ता इधर जाके ऐसा राइट जाना उधर जी। मेन रोड पे जाते अपन? नहीं जाते सर, वो भी छोटे 100 स्क्वायर यार्ड के टुकड़े हैं। टुकड़े है वो। जी अच्छा अच्छा ये प्लाट जो है वो मेन रोड को लग रहा? जी जी। सो भी 100-120 के। नहीं आप नहीं समझे मैं जो बोल रहा हूँ सो। जी ये प्लाट जो है मेन रोड को लग रहा है, क्या पूछ रहा हूँ? नहीं नहीं, डायरेक्ट लगता वो हमें जो आप उतर के आए ना। अच्छा इसके आगे और एक प्लाट आगे है आगे एक एक तो अपन ये खरीदे तो अपने को फायदा नहीं है? नहीं है, सो भी 4-5 आदमी के है एक के बाद के। अच्छा एक एक के बाद जी खरीदना तो दो ये तो दे दिए, ओपनिंग भी उधर से करिए। अब आप लोग ये फेंसिंग तो स्टार्ट करो। जी ये फेंसिंग स्टार्ट करके कैसा जाते आप लोग? उतना जाते उधर तक? नहीं नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक इधर एंड है सर। ये एंड है, यहाँ से फिर को बोर के जाके वो ऐसा जाना है? जी जी, वहाँ तक फिर ऐसा जाना, उसमें से रास्ता लाना। जी ये पूरा रास्ता ऐसा आना मस्जिद जी 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 इधर से, जी ये इधर से लेना आप, जी इधर से लेना ना ऐसा, जी, ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा करना। अपना जहाँ प्लाट खत्म हो रहा है वहाँ लेना। जी जी। ठीक है। साल है ना, एक नाम है ना इनका, कासिम सर। कासिम। जी मुबारक। सालम सालम। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा नमाज पढ़ा रहे हैं। अच्छा आप नाबीना हैं? जी जी। यहाँ पर नमाज पढ़ा? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ तेल्लमपाड़, एक विलेज है जो खम्मम से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। तो एक्चुअली यहाँ के जो कमेटी के हमारे कासिम साहब है और सुबानी साहब हैं, ये आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले मेरे से आके मिले थे ये लोग। मैं एक्चुअली सबसे पहले ये खम्मम में जो है 1 साल पहले सबसे पहले मैं यदावली, हमारे गौस साहब, इनकी जो मस्जिद है, क्या नाम है आपकी मस्जिद का? मस्जिद मोहम्मदिया। इनकी जो मस्जिद मोहम्मदिया है, वो मस्जिद के बाजू की एक प्रॉपर्टी बिक रही थी जो मदरसे के लिए और इमाम मौज़न के कमरा बनाने के लिए। तो पहली मर्तबा हम खम्मम जब वहाँ पर आए थे तकरीबन 2 साल पहले, तो जब वहाँ पर आए तो ये तेलमपाट के लोग आके मुझे नहीं उसके बाद में काची राजूगुड़म बोल के एक और एक गांव है खम्मम से आगे, वहाँ पर जो है काची राजूगुड़म में पिछले 30-35 साल से लोग कोशिश कर रहे थे, मस्जिद नहीं थी। तो वहाँ पर जो है हमारे प्रजा दरबार के द्वारा हम अपील करे थे, तो वहाँ पर एक ज़मीन ख़रीदे और वहाँ पर भी मस्जिद बनाए। 1 साल के अंदर तकरीबन 12 लाख रुपए की ज़मीन ख़रीद के 18 लाख की ज़मीन ख़रीदे। और हमारे कोई ख्वाजा भाई बोलकर जो है खम्मम के रहने वाले हमारे मौलाना सईद अहमद ख़ासमी साहब, दारुल उलूम खम्मम की ज़ेर निगरानी, ख्वाजा हमारे मस्जिद बुरहान, अभी मैं थोड़ी देर पहले इफ्तिताह जिसकी करके आया, वो मस्जिद की तामीर ज़मीन ख़रीदे और तामीर हुआ। तो हम वो मस्जिद के सिलसिले में आ रहे थे, तो यहाँ पर जो है ये तेलमपाड़ एक गांव है, ये लोग मेरे से कांटेक्ट किए कि बोले कि यहाँ तेलमपाड़ में जो है यहाँ पर कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और यहाँ के तकरीबन 200 घर मुस्लिम घर है, इनको भी जो है 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद नहीं है।
तो यहाँ पर एक मस्जिद बनाने का था यहाँ पर तेलमपाड़ में। तो हमारे ये जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए दिख रहे हैं, हमारे कासिम साहब हैं, ये इनका 200 गज का प्लाट और इनकी एक बहन का 200 गज का प्लाट, 400 गज ये डोनेट करे। और एक क्योंकि इनकी ज़मीन को रास्ता नहीं था तो यहाँ पर बीच में एक 120 गज का एक प्लाट था, वो ख़रीदने का था। फिर हम प्रजा दरबार के द्वारा अपील करे तो ये 120 का कितने में लिया आप लोग? ये 5 लाख में, ये 5 लाख रुपए में लिए। टोटल 6 लाख आया शायद खर्चा, रजिस्ट्री होके हाँ भरंती डाले करे जब तक 6 लाख रुपए इसका खर्चा आया था। तो ये ज़मीन भी ख़रीदे और उसके बाजू के एक और एक 300 गज का था। और मुकामी यहाँ के जो सरपंच है, उनका नाम क्या है? सरपंच शिवा रेड्डी साहब जो है इसको रास्ता दिए ये मस्जिद को। तो ये मस्जिद जो तामीर की गई, मस्जिद अल कबीर बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत ये मस्जिद तामीर की गई। ये मस्जिद भी जो है मौलाना सईद अहमद ख़ासमी जो दारुल उलूम खम्मम के बानी और नाजिम हैं, उनके ज़ेर निगरानी तामीर हुई। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा कि पिछले 2 साल में अल्लाह ताला हमारे ज़रिए जो है एक यदावल्ली में मस्जिद आपकी मस्जिद मोहम्मदिया के लिए उसको आबाद करने के लिए एक प्लाट घर खरीदे। वो तो घर बिक रहा था, अल्लाह के फजल से तकरीबन 2 साल से मदरसा चल रहा, उसमें हमारे गौसमिया की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये मस्जिद का जब इनाग्रेशन था, मुझे बुलाए थे ये लोग, इलेक्शन के दौरान मैं नहीं आ सका इलेक्शन की गड़बड़ से। तो आज जो है वहाँ पर मस्जिद बुरहान जो काची राजू गुड़म में वहाँ पर इफ्तिदा में आया था, तो ये लोग ख्वाहिश करे कि आप यहाँ पर भी आके जाओ। सब तो आया। तो अल्लाह के फजल से 3 मसाजिद की खिदमत अल्लाह मियाँ 2 साल यानी 18 महीने 15 महीने के सिलसिले में ले लिया है। अब और एक मामिला गुड़म में ईदगाह का भी काम अल्लाह ताला, वो भी ईदगाह भी चालू हो गया है इंशाल्लाह। तो वहाँ पर भी जो है नमाज चालू हो गई वहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मामिला गुड़म बोल के ये जो अपन सूर्यापेट है ना, तो सूर्यापेट मेन रोड पे आप लोगों को याद है एक वीडियो वायरल हुआ था कि रोड वाइडनिंग में ईदगाह को हटा दिया बोलकर। जी। तो हम लड़ के जो है कलेक्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 1000 गज ज़मीन दी, 2000 गज ये ज़मीन 2000 गज ज़मीन दिए और पूरा बनाए। पिछले जो ईद उल अधा बकरीद के मौके पर वहाँ पर नमाज भी हुई इंशाल्लाह। फिर जो है रमज़ान की भी नमाज वहाँ पर हुई इंशाल्लाह, जाते जाते हो सका तो वो भी देखता हूँ मैं। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले ये जो ज़मीन ख़रीदने के लिए मस्जिद अल कबीर के, ये मस्जिद की ज़मीन ख़रीदने में जो ताउन करे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और मस्जिद बुरहान काची राजूगुड़म खम्मम विलेज में, उसमें जो भी करे उनका शुक्र। और हमारे यदावल्ली जो गांव है वहाँ पर भी तमाम का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। ये मस्जिद के थोड़े और इश्यूज़ है, इसकी एक्चुअली बाउंड्री वॉल नहीं है। तो इसकी जो तकरीबन देखिए आप 4, 5, 6, 7, 800 गज 820 गज है, तो तकरीबन 300 गज पे मस्जिद है जी। बाकी की ज़मीन खुली है और कुछ थोड़ा हमारे रास्ते का कुछ किरकिरी चल रही है। मैं हमारे सरपंच साहब से भी बात करूंगा, बेचारे अच्छे फितरत के हैं। कुछ गलतफहमी का शिकार होकर वो रास्ता पहले दिए, फिर अब कुछ बंद कर दिए बोल के सुना मैं। खैर ऐसा नहीं होता। और यहाँ के जो एमएलए है पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब, मंत्री भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो इसकी बाउंड्री वॉल का पहले तो कोशिश करेंगे वक्फ बोर्ड से, गवर्नमेंट से उठाने का, नहीं तो आप कोशिश करिए इसका एस्टीमेट बनाइए इंशाल्लाह बाउंड्री वॉल का पूरा। और रास्ते में जो भी रोड डालने का क्या खर्चा आता, क्योंकि गवर्नमेंट से उम्मीद तो नहीं है, कोशिश करना अपना काम है। इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे। और तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे से काम ले लिया कि इसका अल्लाह के घर की खिदमत के सिलसिले में जितने लोग भी ताउन करें, हमारे गौसमिया हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मस्जिद अल कबीर, जो बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत जो मस्जिद बनाई गई है, इसमें हमारे शेख शरीफ साहब बोल के इमाम साहब है, वो ये आप जो है नाबीना इमाम है, ज़रा बताइए उधर। तो अस्सलाम वालेकुम। तो ये उनको माइक लगाइए। आपका? जी मेरा नाम शरीफ है। अच्छा, आप यहीं इसी गांव के हैं? आप जी इसी गांव का हूँ मैं। तो आप इमामत करते हैं आप यहाँ पर? जी प्रेजेंट इमामत कर रहा हूँ यहाँ। हाँ, कितने दिन से कर रहे हैं आप यहाँ इमामत? जब मस्जिद बने से 1 महीने के बाद से कर रहा हूँ। तो सितंबर में चालू हुई ना मस्जिद? सितंबर से आप ही है? जी हाँ। अच्छा, तो बहरहाल
आप अभी ना होने के बावजूद भी जो है इमामत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। जी अल्लाह का एहसान है। जी, तो इंशाल्लाह बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये भी जो बचा कुचा काम है इसका काम करवा दे और इस अल्लाह के घर को आबाद रखे। यहाँ पर गांव में जो 200 घर है, 80 घर है शायद, जी जी 80-90 घर ही है ना, 80 घर है खाली, अलबत्ता वो इंजीनियरिंग। तो मैं अभी हमारे कासिम साहब से पूछ रहा था, ये मैं कितने लोग आते हैं यहाँ पर जुमे के दिन नमाज पढ़ने? 30 जने आते वहाँ 30 जने आते जुमे के दिन। जिम्मे को। तो आम दिनों में जो असर मगरिब के वक्त खाली आप लोग ही पढ़ लेते हैं? हाँ, ठीक है। ये कितने साल से कोशिश कर रहे थे आप मस्जिद बनना बोल के? बहुत रोज से करते हैं जी। अंदाजा कितने साल? 8 साल 10 साल होता है। हाँ, ना को वहाँ बुनियाद उठाए वो कचहरी में, पहले एक जगह करे वो खरे बुनियाद केस पढ़ के उठा, बनो, 12 साल पहले करे। हाँ वो ठहर गया, ये आको इनो कब्बा को सब तैयार करे, तैयार करते हैं, रास्ता नहीं को बिगाड़ते ठहर गए। हाँ, अब तुम्हें आए हो गया ये। अल्लाह चलिए। दुआ करो, दुआ करो। अल्लाह दुआ करिए। आप दिए ना असल? आओ पहले वो अब्बर है जब तो दिए भंडारा को करे, जब वो इनके वालिद क्या नाम आपके वालिद का? मौलाना जब आपके हमारे गौस मियां के वालिद साहब जो है मौलाना साहब, ये 3 यदवली बरस ठहर गया, 3 बरस ठहर बस तुम्हें आए बस अब हो गया। तो आपका बोलना ये है कि पिछले तकरीबन 30 साल से कोशिश कर रहे थे यहाँ पर मस्जिद बनना हाँ। के। तो 30 साल पहले हमारे जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब 25 साल पहले आए थे शायद यहाँ पर। तो संगे बुनियाद उन्हीं रखे थे। वो कोर्ट केस में नहीं बनी, वो कुछ यहाँ का जो उस वक्त का सरपंच था, उन्हें ये गवर्नमेंट लैंड में कैसा बनाते बोल के केस डाल लिया। फिर एक 20 साल पहले कोशिश करे, 15 साल पहले कोशिश करे, नहीं हुआ। ये मुकाम पे भी 8 साल से कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। अल्लाह ताला काम ले लिया। बहरहाल तमाम मुखालिफिन को ये मेरी अपील है कि ये देखिए मस्जिदों का काम, प्रजा दरबार का काम, हमारा काम देखिए, और गैर ज़रूरी जो वीडियोस बना रही तो उनसे मेरी गुजारिश है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे ताकि ऐसे नेक काम में बाधा ना पड़े और उनके अंदर के शैतान को जगने से रुकाए वो लोग। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा।